नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे माँ की शक्तियाँ कैसे जागृत हो सकती हैं। आप लोग भी अगर माँ काली की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो आपको कैसे पूजा करनी होगी जिससे माँ की शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करना शुरू हो जाए। देखिए, जब भी आप लोग पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, माँ के नाम से ध्यान करते हैं, मंत्रा जप करते हैं और घर में माँ के नाम से दीपक जलाते हैं, तो माँ की शक्तियाँ उस घर में अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं। काफ़ी साधकों के शरीर पर भी माँ की शक्तियों के प्रभाव दिखाई देते हैं, माँ की शक्तियों के संकेत दिखाई देते हैं। जैसे कई बार उन साधकों का पूजा के समय पर शरीर डोलना शुरू हो जाता है, शरीर हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी मंत्र का जप करते हैं या फिर कोई दैवीय शक्ति का ध्यान करते हैं तो आपको ऊर्जा प्रदान होती है, और वही ऊर्जा जब आपके शरीर में टकराती है तो आप लोगों को एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। वह उसी समय होती है जब आपके शरीर में पूजा करते करते अचानक ही कंपन होना शुरू हो जाए। सबसे पहले जब माँ की शक्तियाँ आप लोगों के घर में प्रवेश करना शुरू होती हैं, फिर आपके शरीर के अंदर माँ की वह शक्ति ऊर्जा प्रवेश करती है, तो आपके शरीर से जितनी भी मालिन्यता है यानी कि नेगेटिव ऊर्जा है उसे वह बाहर करना शुरू कर देती है, और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आप लोगों के शरीर में बढ़ता चला जाता है। सबसे मुख्य बात जो आती है वह है आप लोग माँ की भक्ति किस भाव से कर रहे हो। काफ़ी साधक क्या करते हैं, उनके मन में इच्छाएं होती हैं और इच्छा रख कर ही भक्ति करते हैं, तब आप लोगों को केवल फल ही मिल सकता है, यानी कि जो आपकी इच्छा है वो ही पूर्ण होती है। इसलिए जब भी आप लोग पूजा करते हैं तो बिना इच्छा से पूजा कीजिए, आप लोगों को वह सब कुछ मिलेगा जिनकी आपके जीवन में आवश्यकता होती है। काफ़ी साधकों के साथ माँ की शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो उनके अनुभव बढ़ जाते हैं, जैसे सपने में माँ के दर्शन होना, सपने में माँ की तस्वीर नज़र आना, सपने में माँ के मंदिर नज़र आना, या फिर इसी तरीके से पूजा करते करते अचानक ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, दिन भर शरीर में झटके पड़ना। काफ़ी साधकों को क्रोध भी आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप लोगों को क्रोध आता है तब आप लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आप लोगों को ध्यान की अवस्था में माँ का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे वह क्रोध आपके अंदर से बिल्कुल समाप्त होता हुआ चला जाएगा, और तभी आप लोगों को माँ की शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। और सबसे पहली जो बात आती है वह है आपका विश्वास, कि आप लोगों को अगर माँ को बुलाना है, उसे जागृत करना है, उसकी शक्तियों को महसूस करना है, शक्तियों के अनुभव पाने हैं, तो आप लोगों को अपना विश्वास उन शक्तियों के ऊपर बनाना होगा। जब तक आप लोगों को किसी शक्ति पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप 1 साल 2 साल 10 साल छोड़कर अगर आप 100 साल भी किसी शक्ति की पूजा करते हैं तो वह भी व्यर्थ है, क्योंकि जब तक आपके अंदर से विश्वास उन शक्तियों के लिए नहीं जागेगा, जब तक आप लोगों के अंदर वो भाव नहीं आएगा कि मुझे माँ के साथ बात करनी है, या फिर मुझे शक्तियाँ प्राप्त करनी है, या फिर मुझे माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है, शक्ति के पीछे पड़ोगे तो पागल हो जाओगे। और अगर माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो बहुत जल्द सफल हो जाओगे। यह बात हकीकत है, क्योंकि आज तक जिन्होंने भी शक्तियों को जागृत किया है वह भी इस संसार को छोड़कर गए हैं, लेकिन कितनी बुरी तरह गए हैं वह आप लोग जानते ही हैं। इसलिए शक्तियों के पीछे मत दौड़िए, आप लोग केवल और केवल आशीर्वाद लीजिए माँ का, माँ की भक्ति कीजिए। आप लोगों के जो कर्म हैं वो अपने आप ही सुधरते चले जाएंगे, यह बात हकीकत है। और जब आप माँ की भक्ति सेवा भाव से करेंगे, विश्वास पूर्वक करेंगे, तभी माँ आपके पास आती है, आपको आशीर्वाद भी देती है, आपकी जो समस्याएं हैं उनको भी सुनती है, आपकी परेशानियों को भी दूर करती है। लेकिन जब आपके मन में एक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ऐसे में आप लोग असफल हो जाते हो, और बहुत ही लंबे समय, बहुत ही साधना
सिद्धियों के उसमें जब आप आना शुरू होते हो तो बहुत समय लग जाता है आप लोगों को उस पूजा को हासिल करने में, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने में। तो इसलिए आप लोग विश्वास करें उन शक्तियों पर। जब आप यह खुद से महसूस करोगे कि हाँ, जिन शक्तियों की आप पूजा कर रहे हैं वह शक्ति आपके पास है, वह देवी देवता, वह माँ आपके नज़दीक में ज़रूर है, वह आपके पास आती है। जब आप पूजा करते हैं तो वह पूजा घर में रहती है। तो इस तरह का भाव जब आप लोगों के मन में उत्पन्न होता है तो शक्तियाँ भी मजबूर हो जाती हैं आप लोगों के पास आने के लिए। क्योंकि जब आप लोग माँ की शक्तियों को या फिर माँ की भक्ति करते हो, उन्हें प्रसन्न करते हो, विश्वास रखते हो उनके ऊपर, अपने मन से एक भाव आपके मन से जब प्रकट होता है तो वह शक्तियाँ भी आप लोगों का विश्वास नहीं टूटने देती हैं। इस बात को आप लोगों को गहराई से समझना होगा। और दूसरा है, जब आप लोग माँ की पूजा करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, और जब माँ के अनुभव आपको आभास आना शुरू होते हैं पूजा में, कुछ ना कुछ आभास तो आप लोगों को भी हुए होंगे। और जब उस तरह के आभास आप लोगों को होते हैं, आपको पता है कि माँ आपके पास आती है, तो आप लोगों को उन शक्तियों का भोग भी देना चाहिए। माँ के नाम से कोई ना कोई भोग, कोई ना कोई पकवान आप लोगों को देना अनिवार्य है। या तो आप अपने घर पर उन शक्ति का कोई भोग दें, या फिर जहाँ भी आपके घर के आसपास कोई माँ का मंदिर है वहाँ पर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ भी माँ को आप लोगों को आमंत्रण देने ज़रूर जाना है। आप लोग शनिवार को माँ को बुलाने ज़रूर जाएं, मंदिर ज़रूर जाना होगा। अगर आप लोग माँ की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो, वहाँ पर माँ को आपको अपने घर पर बुलाना होगा। मंदिर जाकर वहाँ पर आप लोगों को माँ के नाम से सच्चे मन व भाव से माँ को आमंत्रण देना होगा कि आप हमारे घर ज़रूर आएं। और जब माँ आपके घर पे आती हैं तो आप लोगों को पूजा पाठ भी ज़रूर करनी है, माँ के नाम से ध्यान ज़रूर करना है, माँ को कोई ना कोई भोग ज़रूर देना होगा, तभी माँ की शक्तियाँ जागृत होती हैं। आप दूध से बने पकवान दे सकते हैं, आप फल फूल आदि भी अर्पण माँ को कर सकते हैं। काफ़ी लोग ज़बरदस्ती पूजा भी करते हैं, जैसे उन्हें पता है कि केवल उन्हें सुबह या फिर शाम को या फिर एक ही समय उन्हें दीपक जलाना है माँ के नाम से, तो बड़ा ही जल्दी जल्दी वह दीपक जलाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। या फिर केवल एक सेकंड के लिए जल्दी जल्दी में उनका नाम ले लेते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं मिलता ऐसी पूजा का, जो आपके मन में ही जब तक माँ की भाव प्रकट नहीं होगा, माँ को बुलाने का आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको पूजा में कोई भी अनुभव नहीं होगा। और जो साधक पूजा के अनुभवों पर ही ध्यान रखते हैं उन्हें अनुभव नहीं होते हैं। केवल आप लोगों को माँ के ऊपर ध्यान रखना होगा। जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं तो माँ का ध्यान करें, माँ को बुलाने का प्रयास करें, माँ के मंदिर का ध्यान करें। जो जो आपको ध्यान में दिखाई देता है उन्हीं को देखते रहें। एक दिन आप लोगों का ध्यान तुरंत माँ की तस्वीर पर लगना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई मंत्र जब या फिर कोई ना कोई बीज शब्द या फिर माँ का नाम जब भी आप लोगों को करना है, कोई ना कोई ऐसे शब्द आप लोगों को ज़रूर बोलने होंगे जिससे आप लोगों का ध्यान माँ के मंदिर में पहुँच सके। जब तक आप लोगों का ध्यान या फिर आप लोगों के ध्यान में माँ की तस्वीर नहीं नज़र आएगी, तब तक आपका ध्यान पूर्ण रूप से नहीं लग पाता है। और इन्हीं के साथ साथ आप लोगों को अपने घर के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा भी साथ में करनी होगी। काफ़ी साधक माँ की पूजा तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुल देवी माँ को भूल जाते हैं, फिर कुल देवता को भूल जाते हैं, अपने इष्ट की आराधना करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को सफलता नहीं मिल पाएगी। यह सभी ये चीज़ें आप लोगों के साथ में जब होती हैं, आपके इष्ट देव, आपके पितर, कुल देव, कुल देवी, पितर शक्ति एवं गुरु, जब यह सब चीज़ें आपके साथ में होते हैं तो आप लोगों को पूजा में अपने आप ही अनुभव चालू हो जाएंगे। अपने आप ही माँ के दर्शन आपको आना शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही अनुभव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में आएंगे कि जो आपने कभी सोचा ही ना हो। जब आप लोगों को अनुभव होते हैं तो वह अनुभव नहीं होंगे जो बताए जाते हैं, आप लोगों को कुछ अलग ही अनुभव हो जाते हैं। इस तरह के अनुभव आप लोगों को हो सकते हैं, केवल यह वीडियो में बताया जाता है, लेकिन जो अनुभव आपको होंगे वह केवल आपको ही होंगे। ऐसा अनुभव किसी को भी नहीं हुआ होगा,
ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं सफलता मिल पा रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। वह समस्या का समाधान भी आप लोग तुरंत जान सकते हैं।